हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज रेफर टू द गिवन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिटवीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? एक ग्राफ होता है और जिसके पीछे ग्राफ लगा है दैट इज अ मशीन, जो कि हमें क्या दिखाती है? हार्ट एक्टिविटी को ग्राफिकली शो करती है. उस मशीन को अपन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. तो हमें एक इमेज दी गई है एंड वी हैव टू चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ए ऑप्शन इज इट शोज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ अ healthy person. B, it shows partial blockage due to damaged AV nodes. C, it shows complete blockage and there is no synchrony between atrial and ventricular activities. D, it shows that muscles of the heart are weak. देखो, सबसे पहले अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है, ठीक है, नॉर्मल जो नॉर्मल हार्ट का होता है. तो मैं देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है? कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही है. पी वेव 2 बार रिपीट हो रही है. तो ये पी वाली वेव पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ये 2 बार रिपीट हो रही है. चलिए सबसे पहले, ठीक है, मैं पता करती हूँ कि कैसे मेरा हार्ट बीट जो था वो कंडक्ट होती थी थ्रू द हार्ट. तो मैं कहती थी कि मेरे पास पेस मेकर ऑफ हार्ट था ऐसे नोड, ठीक है. ये 70 to 75 बीट पर मिनट जो है आपकी क्या जनरेट करता था? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता था. ये ट्रैवल करता था एवी नोड में. एवी नोड से बंडल ऑफ हिस एंड फर्दर वेंट्रिकल्स में इस कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या थे? पर्किंजे फाइबर. यहाँ पे जो की कंसेप्ट है दैट इज ऑफ एवी ब्लॉकेज. एवी ब्लॉकेज, देखो क्या होता है इस कंडीशन में? क्या होता है कि एवी बंडल का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, तो आपका जो इम्पल्स है वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती. अगर मैं एवी नोड की बात करूं तो इसके पास भी अपनी एक क्षमता है कि ये 40 से 45 बीट्स पर मिनट जनरेट कर सकती है. तो जब ऐसे नोड से एवी नोड तक बात पहुंच ही नहीं रही है तो एवी नोड क्या करेगी? अपने ही सिग्नल्स जनरेट करना शुरू करेगी. देखो, ये पी वाला सिग्नल आया आपका ऐसे नोड से, ठीक है, ये ऐसे नोड से आया, लेकिन ये पहुंच नहीं पाया एवी नोड तक क्योंकि एवी नोड क्या हो चुकी है? ब्लॉक हो चुकी है. एवी नोड ने क्या किया? अपना ही सिग्नल जनरेट कर दिया और फिर से देखो हमें पी वेव देखने को मिल रही है. तो ये क्या होती है? ये एक एबनॉर्मेलिटी होती है जहाँ पे आपकी एवी नोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है और सिंक्रनी नहीं बैठ पाती है बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टिविटी. यहाँ पे रिलेशन नहीं बैठ पाता है बिटवीन द पी एंड क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स. तो देखो नॉर्मली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है, जो रेट ऑफ रिदम होती है वो 100 बीट्स होती है पर मिनट, राइट. लेकिन यहाँ पे जो एवी ब्लॉकेज की कंडीशन होती है उसमें 40 बीट्स लेस देन 40 बीट्स पर मिनट पहुँच जाती है, क्योंकि अब जो आपकी एक्टिविटी है वो ऐसे नोड ना रेगुलेट करके, कौन रेगुलेट कर रहा है? एवी नोड रेगुलेट कर रहा है. तो पहला है इट शोज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ अ हेल्दी पर्सन. बिल्कुल भी नहीं, हेल्दी पर्सन का यहाँ पे दिया गया है. पी वेव सिर्फ एक ही बार आएगी, ठीक है. और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्लाइटली आपको पी वेव थोड़ा ज़्यादा उठी हुई दिखेगी, राइट. नेक्स्ट वी हैव इट शोज पार्शियल ब्लॉकेज. पार्शियल नहीं, इट शोज कंप्लीट ब्लॉकेज. इट शोज कंप्लीट ब्लॉकेज एंड देयर इज नो सिंक्रनी बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर एक्टिविटी. बिल्कुल सही बात है. इट शोज दैट हार्ट मसल्स आर वीक. नहीं, हार्ट मसल्स वीक होती हैं तो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें पीकअप दिखाई देता है, राइट. तो ऐसा कुछ नहीं है. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.